बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। पूज्य श्री परमहंस शिरोमणि श्री रामकृष्ण देव जी। उपासक, वाद विवाद मत करो। जिस प्रकार तुम अपने इष्ट देव को, अपने धर्म को दृढ़ विश्वास के साथ पकड़े हुए हो और महान मानते हो, ऐसे ही कोई दूसरे धर्म का उपासक अपने इष्ट देव को और अपने धर्म को महान मानता है। इसलिए तुम अपने धर्म को महान करके दूसरे को नीचा दिखाने वाला वाद विवाद मत करो। कितना सुलझा हुआ स्वरूप महापुरुषों का। केवल वाद विवाद से तुम अपने धर्म और इष्ट देव को खो दोगे। दूसरे धर्म की निंदा करके, दूसरे के इष्ट देव की अवहेलना करके तुम अपने इष्ट देव और धर्म को खो दोगे, क्योंकि परमात्मा एक है और वही सब धर्मों का धर्म गुरु है, वही सब धर्मों का इष्ट है। परमहंस शिरोमणि श्री रामकृष्ण देव जी के वचन। किसी की निंदा अवहेलना नहीं करनी। एक बार एक महात्मा किसी नगर में से होकर जा रहे थे। संयोगवशात एक दुष्ट आदमी सामने से आया और वो क्रोधित होकर पीटने लगा। बहुत मारा महात्मा को, मूर्छित हो गए महात्मा, इतना मारा। बहुत दुष्ट स्वभाव के भी होते। वो जमीन पर गिर गए। मारने वाला चला गया। कुछ श्रद्धालु आए, उनकी बड़ी सेवा की। जब होश में आए तब पूछा, महात्मा जी किसने मारा आपको? बोले, जिसने सेवा की उसी ने मारा है। जिसने सेवा की? वो कहा, महाराज आप तो मूर्छित थे, हम लोगों ने तो सेवा की है। बोले, बस जिसने सेवा की उसी ने मारा, दूसरा नहीं मार सकता। महात्मा जी ने कहा, जिसने मुझे पीटा वही सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहे हैं इन्होंने ही पीटा है। वो तो बड़े घबरा गए कि महात्मा पागल है क्या। तब उनके शिष्य ने जब सुना तो वो आए वहां दौड़कर। लोगों ने कहा, आपके गुरुजी पागल है क्या? तो बोले, नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। जिस परमात्मा ने वो रूप रख करके पीटा, उसी परमात्मा ने आप लोगों को प्रेरित करके आप लोगों के रूप में सेवा की। हमारे गुरुदेव का मतलब ये है। भाव ये, आपके साथ जो निंदा अपमान तिरस्कार कर रहा है वो आपका आराध्य देव दूसरा नहीं है, वही आराध्य देव है। तुम्हारे किसी कर्म का मार्जन कर रहा है, ध्यान रखना। अब आगे बिल्कुल सुलझी हुई एक एक बात है। सच है कि उस दुष्ट में भी परमात्मा है। सच है कि व्याघ्र में भी परमात्मा है। पर हम महात्मा को तो गले लगा सकते हैं, लेकिन व्याघ्र को, सिंह को गले नहीं लगा सकते। ऐसे ही हम मानते हैं कि दुष्ट में परमात्मा है, पर दुष्ट पुरुष में विद्यमान परमात्मा को केवल भाव द्वारा प्रणाम करके उससे संभाषण और संग कदापि उचित नहीं है। जैसे सर्प में भी परमात्मा है, सिंह में भी परमात्मा है, तो उसे गले नहीं लगा लेंगे। एक एक चेष्टा, एक एक वचन अमृत है। अगर ये धारण कर लोगे तो आपका भजन बचेगा और पचेगा और बढ़ेगा। एक किसान खेत में दिन भर पानी भरता रहा। जब सायंकाल हुआ तो उसमें पानी एक चुल्लू भी नहीं टिका। वो बहुत परेशान हो गया। मेड़ ज्यों की त्यों सब ठीक थी। फिर उसने देखा तो चूहों ने छेद कर रखा था जगह जगह, कई जगह मेड़ में। वो छेद से बाहर जा रहा था। उपासक समझे, पूरा जीवन साधना करते हो जाता है, लेकिन साधन संपत्ति एक चुल्लू भी नहीं बचती। किनकी? जिनके इंद्री रूपी चूहों ने छेद कर दिया है हृदय रूपी घर में। क्या? कभी ये भोग, कभी वो भोग, कभी वो भोग। जो अपनी इंद्रियों को भोगों के संयोग में मनोरंजन करते हैं और साधना भी करते हैं, तो पूरे जीवन की शाम हो जाती, पर उनके हृदय रूपी खेत में एक चुल्लू भी साधन नहीं बचता, सब क्षीण हो जाता है।
जैसे सैकड़ों वर्ष पत्थर जल में पड़ा रहे तो इसका मतलब नहीं कि उसके घर्षण से चिंगारी नहीं होगी। ऐसे ही सैकड़ों जन्मों से मैं विषयों में पड़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। मैं भगवान का अंश हूं। आज जागूंगा तो आज मैं परमात्मा प्राप्त हो जाऊंगा। आज हम में वो सामर्थ्य है। हम अपनी सामर्थ्य को जागृत करें। कैसे? नाम जप करके हम जगते हैं। हम अपनी शक्ति को जागृत करते। नाम, ईश्वर का नाम जितना तुम जपोगे उतना ही हृदय प्रफुल्लित होकर महान पावर से युक्त हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों को पकड़ लो। एक मनुष्य कुआं खोदना शुरू करता है, बस एक हाथ पानी रह जाता है और रोक देता, थक गया। ये 25 हाथ खोद चुका, फिर भी पानी नहीं निकला। अब तो लगता है नहीं निकलेगा और एक हाथ में पानी है। ऐसे ही साधक कभी कभी धोखा खा जाता है। बस भगवत प्राप्ति होने वाली है, उसको लगता है पूरा जीवन हो गया, अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ। अरे थोड़ा एक हाथ और खोद, स्रोत निकलने वाला है। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे, पर वो नादान, एक हाथ में पानी निकलने वाला था, छोड़ दिया। दूसरी जगह कुआं खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह कुआं खोदा, पूरा जीवन कुआं खोदने में लगा दिया, पानी नहीं पी पाया। समझ पाए? ऐसे उपासक है ये संप्रदाय, वो मार्ग, लेकिन पानी नहीं पी पाया चुल्लू भर। अगर एक ही ढंग से खोदता तो बस एक हाथ बाद स्रोत खुलने वाला था। एक गुरु, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक संत, एक कंत, सांगो पांग उपासना पकड़ लो, निकल जाए। हमने देखा कि जो इधर उधर भटकने वाले वो जीवन भर भटकते रहते हैं, क्योंकि तलवार की धार पर चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो गुरु बदलने से नहीं आती, वो चलने से आती है। ये जो बदलुआ लोग होते हैं ना, बदलते ही रहते हैं। व्यभिचारी की वृत्ति पातिव्रत धर्म से कभी एक नहीं होती, ध्यान रखना। होटलों को खाने वाला कभी एक रसोई में भरपेट जीवन भर नहीं खा सकता, उसको चाट लग गई है। ऐसे ही ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति भक्ति में है, आज यहां कल वहां, परमहंस जी कह रहे 25 हाथ कुआं खोदा, छोड़ दिया कि यहां पानी नहीं हो, एक हाथ बाद पानी निकलने वाला था। फिर दूसरी जगह खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह खोदा, जीवन हो गया, कुआं खोदते पानी नहीं मिला। अगर एक में ही उतनी मेहनत और कर देता तो करना ही नहीं पड़ती, एक हाथ बाद स्रोत था। जिस नाम, जिस मंत्र, जिस गुरुदेव का आश्रय लो, प्रेम भाव वाली परिवर्तन की बात अलग है कि हम प्रेम मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दास से शांत, सख्य, वात्सल्य, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे भाव रखकर कि इससे तो काम नहीं बना, अगला खोदते हैं कुआं, फिर वहां भी काम नहीं बनेगा, ऐसे भटकते रहोगे। अमृत सुना सबने, देखा किसी ने, और पढ़ के उस अमृत का उपदेश देना अधूरा, क्योंकि देखा नहीं। अब एक ने चखा है, देखा है, फिर बोल रहा है, तो इस अमृत का प्रभाव ये कि अपने आप सुनने वाले के हृदय में इसका अनुभव होने लगेगा। यह अध्यात्म का अमृत है, प्रेमामृत, भगवदानंद। जिन्होंने अमृत चखा है वो उसका स्वाद जानते हैं। इसी तरह जिसने ईश्वर प्राप्ति कर ली, ईश्वर के सुख का अनुभव कर लिया, वो जब उपदेश करता है तब उसका प्रभाव जन समाज पर जैसे आंधी चले तो सबके आंखों में छा जाएगी धूल, ऐसे सबके आंखों में जो जो सुनेगा अध्यात्म का रंग छा जाएगा। इसलिए उपदेश के पहले उपासक को अपने हृदय में इस प्रेमानंद, परमात्मानंद, भगवदानंद, ज्ञानानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद जिससे संबोधन करो, पहले इसको चखो, देखो, फिर बोलो। यहां क्या होता है? सुना, पढ़ा, बोला नहीं, पहले चखो, खुद भगवदानंद में डूबो। इसलिए नवयोगेश्वरों में श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं, महाराज प्रबुद्ध जी, जो वेदों का पारगामी विद्वान, शाब्द ब्रह्म का और पर ब्रह्म का अनुभूत, उसके वचन से हमारा परम कल्याण होगा, ऐसे गुरुदेव का वर्ण करे जो ब्रह्मानुभूति से युक्त और शाब्द ब्रह्म शास्त्रों के परम ज्ञाता हो। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें,
एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।